डिंडौरी जिले में कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन स्व जनगणना में भाग लेकर पंजीयन करें। भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 मई से 31 मई 2026 तक जनगणना का कार्य किया जाएगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके माध्यम से लोग अपने मोबाइल से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। पंजीयन के दौरान मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद सरल प्रश्नों के उत्तर देकर जनगणना प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होने पर नागरिकों को लगभग 11 अंकों की एक यूनिक ID प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक को बताने पर प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनगणना का राशन कार्ड या गरीबी रेखा से कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि ये आंकड़े सरकारी योजनाओं के निर्माण में उपयोग होते हैं। डिंडौरी से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। सरकार के दिशा निर्देश पर 1 मई से लेकर 31 मई के बीच जनगणना का कार्य होगा। इसके प्रथम चरण में दिनांक 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच जो हमारे नागरिक हैं वो स्वयं की जनगणना करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्वयं भी भर सकते हैं, परंतु ये विकल्प केवल 16 से 30 अप्रैल के बीच होगा। इसलिए ये करना है कि यदि आप अपने किसी काम से बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं या दिन के समय आप उपलब्ध नहीं रहते, जब हमारा प्रगणक आपके घर आपसे कुछ जानकारी लेने आएगा, तो यदि उस समय आप उपलब्ध नहीं रहते तो आपके पास ये अवसर है कि आप ऑनलाइन भी उन प्रश्नों का उत्तर भर सकते हैं। 16 से लेकर 30 अप्रैल के बीच se.census.gov.in इस पर जाकर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ अपना पंजीयन करना है। पंजीयन के पश्चात एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा और OTP आने के बाद वो प्रश्न जो प्रगणक आपके घर पूछेगा, आप स्वयं घर बैठे 10-15 मिनट में उन प्रश्नों का उत्तर भर सकते हैं। ये प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं इसी तरीके के हैं। आपका घर कच्चा है, पक्का है, हाँ नहीं, फर्श पक्की है, कच्ची है, हाँ नहीं। तो सरलतम शब्दों में अब की बार ये बनाया गया है। यही सूची लेकर ऑनलाइन ही जनगणना अब की बार 1 मई से लेकर 31 मई के बीच भी होगी। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आइए हम सब इस जनगणना 2026 के भागीदार बने और हम अपनी सही जानकारी प्रगणक को दें, जिससे कि हमारे लिए केंद्र सरकार जो भी विकास की योजनाएं बनाती है उनको सही आंकड़ों के आधार पर बनाए। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि इस जनगणना में जो जानकारी आप दे रहे हैं या भर रहे हैं, इसका संबंध गरीबी रेखा के कार्ड, राशन कार्ड आदि से कतई नहीं है। आपके पास उपलब्ध साधन या साधन उपलब्ध नहीं है, इन आंकड़ों के आधार पर आदिम जाति विभाग, परिवहन विभाग, जल संसाधन विभाग, PHE विभाग, ऐसे अन्य अनेक विभागों की योजनाएं जो हैं उनका आधार नियत होता है कि अगले सालों में उन्हें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके लिए योजना बनानी है। तो आइए हम सब मिलकर इस बार जनगणना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और ये प्रक्रिया के माध्यम से समय की बचत करके आप अपनी गणना कर सकते हैं। जब आप ये गणना फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, जब आप सबमिट करेंगे तो लास्ट में आपके पास एक 11 नंबर का नंबर आएगा। ये जो स्पेसिफिक 11 अंकों की ID रहेगी, जब प्रगणक आएगा तब आप उसको बता दें कि मैंने ये ऑनलाइन फॉर्म दर्ज किया था, ये मेरी ID है। ये ID उसके मोबाइल पर भी दिखेगी और वो आपका सत्यापन कर देगा और आपका काम कुछ मिनटों में हो जाएगा। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि जो प्रगणक आते हैं उनका सहयोग करिए और यदि आप जानकार हैं तो आप कल से लेकर 30 अप्रैल के बीच इस साइट पर जाकर अपना सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं।